सवाल में कह रहा है कि भाई एक आदमी 8,550 रुपए की इनकम करता है, उसमें से 5700 रुपए खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम 19% बढ़ जाए और खर्चा 13% बढ़े तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी परसेंटेज पूछा हो लास्ट में किसी सवाल में, फ्रैक्शन पूछा हो या रेशियो पूछा हो, मतलब कंपैरिजन पूछा है, तो वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप इनका रेशियो ले लीजिए। जैसे 5 से अगर काटें या 19 से कट रहा है, 19 दूनी, तो देखो 19 चौक 76, 19 5 95, 19 30 57। अब 15 से कटेगा, 15 30 45, 15 दूनी 30। यानी मेरे लिए नजर में ये होना चाहिए कि साहब इनकम 3 यूनिट है तो खर्चा है 2 यूनिट, तो 3 कमाया 2 खर्च किया, तो बचत कितनी हुई साहब? 1 यूनिट। बिल्कुल सही है जी। दूसरा तरीका, मतलब इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, आप इनकम मान लीजिए 300 200 100, क्योंकि आपको ही तो माननी है, किसी और ने तो माननी नहीं है। अब सवाल में यह कह रहा है कि भैया उसकी इनकम 19% बढ़ गई, तो 300 का 19% कितना हो गया? 57। इनकम 57 इंक्रीज हो गई। खर्चा कितना बढ़ गया बाबू? 13%। तो 200 का 13% 26 खर्चा बढ़ गया। तो भैया 57 बढ़ी इनकम, खर्चा बढ़ा 26, तो इनकम कितनी ज्यादा बढ़ी? 31। तो इसका मतलब उसकी इनकम 31 बढ़ी, तो उससे क्या बढ़ा होगा? सेविंग। तो सेविंग 31 बढ़ गई। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप ये देखिए कि भाई 300 रुपए कमाया, 57 बढ़ गया, तो 357 नई इनकम हो गई। 200 रुपए खर्चा था, 26 रुपए खर्चा और बढ़ गया, तो 226 रुपए खर्चा हो गया। इसमें से जब ये चीज घटाओगे तो आएगी बचत, और बचत आएगी 131, और 100 पे 31 की बचत कहलाती 31%।